भगवान शिव शक्ति के कृपा के फलस्वरूप यह वृषभ राशि के लिए एक अनुकूल समय होगा। जुलाई सन 2024 का ये महीना, इसका मुख्य कारण ये होगा, यदि सभी 9 ग्रहों में एक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 8 के 8 ग्रह अपना मूवमेंट कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तन या फिर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव साक्षात रूप से आपको अर्थात वृषभ राशि को देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कौन सा वो तारीख है जो तारीख आपके लिए अनुकूलता से परिपूर्णता से युक्त होगा, साथ ही साथ किन तारीखों में हमें सतर्क रहनी होगी, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे किन तारीखों में हमें विशेष उपाय की आवश्यकता भी पड़ेगी। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में जुलाई सन 2024 का ये समय कैसा होगा। देखते ही देखते पूरा का पूरा 6 महीना व्यतीत हो गया है और अब बाकी के 6 महीने का ये शुरुआत का महीना होगा और इसी महीने के शुरुआत में ही सूर्य और साथ ही साथ शुक्र देव दोनों ही आपके धन भाव पर सुशोभित होंगे। माना जाता है कि सूर्य नारायण जिस भाव पर उपस्थित होते हैं वो स्थान एक उजाले से परिपूर्ण हो जाता है और इसी कारण से ये महीना 16 तारीख तक का जो समय होगा वो आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति करा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र हैं जो कि धन के कारक माने गए हैं, आपके अपने राशि के स्वामी हैं और धन भाव पर हैं। इस कारण से भी कोई आर्थिक मुकाम तक पहुंचना या आर्थिक संबंधी कार्य को सिद्ध करना यहाँ पर प्रभावी होता है। स्वास्थ्य की यदि बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके अपने राशि पर पड़े हुए हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य जनित परेशानियों से हमें मुक्त करेंगे, क्योंकि हमारे लग्नेश अर्थात राशि के स्वामी भी इस समय पर अनुकूल स्थिति पर हैं। एक तो मित्र के राशि पर हैं और दूसरे अपने कारक भाव पर होने के कारण स्वास्थ्य की प्रगाढ़ता इस महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। माना जाता है कि जब भी आपके राशि के स्वामी एक घर आगे पहुंचते हैं अर्थात आपका कौटुंबिक जीवन इस समय पर महत्वपूर्ण होगा। कोई बेहद अनुकूल डिसीजन आप अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। इस समय पर अपने वाणी के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और लाभान्वित स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो ये शुक्र और सूर्य की युति एक अनुकूल युति मानी जाएगी। अब समझते हैं आपके प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, घर परिवार की स्थिति क्या रहने वाली है। यहाँ पर ये घर खाली है, 5 नंबर के स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव पर 5 नंबर की राशि बनी हुई है। इस भाव के स्वामी सूर्य नारायण बनते हैं और इस कारण से सूर्य इस समय पर एक घर आगे धन भाव पर प्रदर्शित है। अर्थात इस समय पर यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो 16 तारीख तक का समय अनुकूल होगा, जहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चूंकि चतुर्थेश द्वितीय भाव पर होते हैं, इस समय पर पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण और शुभ स्थिति पर होता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य का वातावरण भी बन सकता है। इसके बाद समझते हैं पंचम भाव जो कि आपके प्रेम संबंधों का होता है। यही पंचम भाव आपके संतान का होता है और शेयर मार्केट इत्यादि के कार्य को भी ये नियंत्रित करता है। पंचमेश जो बनते हैं ये बनते हैं बुध देव। अब बुध की स्थिति इस समय पर तीसरे घर पर है। अब आप ये समझिए कि कोई ग्रह अपने घर से 11वें घर पर है तो 11वां घर काहे का, तो लाभ का, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके डिसीजन के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में इस समय पर प्रगाढ़ता आ सकती है। संतान को भी इस समय पर लाभ की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पंचमेश अपने से एकादश भाव पर इस समय पर उपस्थित होंगे। अब जैसे ही समय आता है 19 तारीख का, 19 जुलाई को, यही बुध एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं जो कि अपने मित्र की राशि पर प्रवेश करेंगे। इस समय पर अपने फैमिली के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए कोई गाड़ी खरीदना है, इसके लिए आप योजना बना सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस समय पर दूसरे लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। चूंकि पंचम भाव मेरा स्वयं का डिसीजन होता है, इस समय पर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन इस महीने आप ले सकते हैं। आने वाले कल के लिए आप आज इसका नींव डाल सकते हैं। नौकरी की स्थिति को समझते हैं तो छठे भाव पर 7 नंबर की राशि है और इस भाव को रूल करते हैं शुक्रदेव और नौकरी भाव के स्वामी धन भाव पर हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब एक तो नौकरी के स्वामी और दूसरा धन भाव पर जाना। यदि नौकरी में कोई विशेष परिस्थिति को हमको प्राप्त करना है, एक अनुकूल समय यहाँ पर साबित होगा 6 तारीख तक का समय। जैसे ही 6 तारीख का समय जाता है, 7 तारीख का डेट आता है, यही शुक्रदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, कर्क राशि पर चले जाएंगे
अर्थात आपके अपने वृषभ राशि से ठीक तीसरे भाव पर। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर अपने नौकरी, अपने काम काज के कारण आपको कोई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि आपका काम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है तो आप ऑनलाइन इस समय पर काम करेंगे, या फिर इस समय पर आप अपने काम को किसी संचार के माध्यम के द्वारा इस समय पर ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। सप्तम भाव समझते हैं, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन है और साथ ही साथ आपके व्यापारिक जीवन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, अर्थात मंगल रूल कर रहे हैं, और मंगल इस समय पर 12वें घर पर गए हैं। भाई दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा असंतोष कह सकते हैं इसे, जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कुछ तनाव की स्थिति बना सकते हैं मंगल। चूंकि 12वां घर चिकित्सालय का होता है और इस कारण से किसी आपके जो स्पाउस है इसके स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ आपस में दूरी हो सकती है। इसका हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, परंतु ये समय होगा मात्र 12 जुलाई तक का। 12 जुलाई के बाद में ये मंगल किसी और राशि पर नहीं, स्वयं वृषभ राशि पर ही अपना गोचर कर जाएंगे। जब वृषभ राशि पर अपने सप्तमेश आ जाते हैं, ये एक अनुकूल स्थिति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम आना, व्यापार में एक प्रगति आना, व्यापार में आप एक नेक्स्ट लेवल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धन की राशि पर आएंगे। आपका वृषभ राशि धन की राशि है और इस कारण से व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय 12 जुलाई के बाद पूरे के पूरे 26 अगस्त तक का समय एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। अब समझते हैं कहाँ रुकावट आना है, किस क्षेत्र में रुकावट आ सकती है। तो आपके जो बनते हैं अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति आपके अपने राशि पर पड़े हुए हैं। आपके अपने राशि के में होने के कारण इस समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई बड़ा डिसीजन यदि आपको लेना है तो किसी उस फील्ड के महारत से आपको एडवाइस लेकर के आप अपने कार्य को प्रारंभ करना होगा। इसके बाद भाग्य की बात समझते हैं, तो इस पूरे महीने यदि जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा वो आपका भाग्य होगा। इसका कई कारण हैं, कुछ 2-3 कारणों को हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। चूँकि शनि देव इसी जुलाई के महीने में ही आपको वक्री अवस्था में मिलेंगे। शनि आपके कैरियर भाव पर चल रहे हैं और इसके ठीक एक घर पीछे इनका परिणाम होगा, अर्थात 9वें भाव की यहाँ जागृति आ गई। ऊपर से सूर्य नारायण जब 16 तारीख के बाद पहुँच जाएंगे तीसरे घर पर, इनकी एक दृष्टि भी पड़ रही है सीधे भाग्य भाव पर। इसके अलावा भी एक ग्रह और है गुरु की 9वीं दृष्टि भी हमको भाग्य भाव पर ही मिल रही है, और इस कारण से 3 बड़े ग्रहों का संचार इस महीने भाग्य की जागृति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। और इस माना जाता है कि जब भाग्य जागृत होता है तब हमारे कोई कार्य अल्प प्रयास से भी पूर्ण हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई कहा गया है। और इस प्रकार इस समय पर हमको ईश्वर की कृपा रहेगी, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को संचालित कर सकते हैं। अब समझते हैं कैरियर की बातों को। तो कैरियर स्थान पर ही तो शनि वक्री हो रहे हैं, वृषभ राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में आते हैं, आपके 10वां अधिपति हैं, और इस कारण से ये महीने जो बाकी का जो 6 महीना बचा है इसका शुरुआत होगा जुलाई का महीना, जिस समय पर मेरे कैरियर में मुझे प्रसन्नता और श्रेष्ठ उपलब्धि की प्राप्ति होगी। शनि जब वक्री हो रहे हैं तो इनके अंदर कैपेबिलिटी इनकी बढ़ जा रही है, इनके अंदर शक्ति बढ़ रही है, अर्थात 10वां भाव जो कि आपका कैरियर है, और इस भाव को काफ़ी प्रगाढ़ता और मजबूती यहाँ पर प्राप्त होती है। अब समझते हैं आपके इनकम भाव को। हमने अपने पूर्व वीडियो में ही कहा था कि राहु का इनकम भाव पर बैठना बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशन, बहुत स्पेशल संजोग माना जाता है, क्योंकि राहु के पास हमेशा भूख बनी रहती है, राहु के पास तड़प है, और वही तड़प आपके इनकम भाव पर राहु दे दिए। तो भाई ये अच्छा है ना कि मेरे कोई कामना की पूर्ति मुझे करना है और मेरे अंदर वो तड़प बनी हुई है, अर्थात मुझे वो प्राप्त करना ही करना है, ये मानसिकता लेकर के हम कार्य करेंगे। और राहु बहुत अधिक धन लाभ देने के लिए एक सबसे प्रभावी ग्रह हैं जो इनकम भाव पर चल रहे हैं, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ समय आप इसे मान सकते हैं। अब समझते हैं खर्चे के भाव पर। भाई अगर हमको लाभ है तो हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में खर्चे तो होने स्वाभाविक है। अब यहाँ पर चंद्रमा और मंगल विराजमान है। चंद्रमा को माना जाता है चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता, और इसलिए इस महीने के जो प्रारंभ के 2.5 दिन होंगे, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का आधा
आधा दिन जो होगा वो खर्चों से युक्त होगा। इस समय पर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। मंगल आए हैं आपके 12वें घर पर, जो कि खर्चे के स्वामी हैं। 12 तारीख तक यदि कोई खर्च आता भी है तो कोशिश कीजिए कि अच्छे कार्यों पर खर्च हो। कोई जल्दबाजी में कोई खर्चे पर आप निर्णय इस समय पर मत लीजिएगा। अब इसी जुलाई के महीने में एक शुभ संयोग होगा। 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग बनेगा। इस समय पर मातृशक्ति आराधना का ये पर्व होगा। माता जगदम्बा जी की आराधना करके आप शक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित करा सकते हैं। ठीक इसी जुलाई के महीने में ही 22 जुलाई का जब डेट आता है, श्रावण मास का शुभारंभ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि इस बार श्रावण का जो मास प्रारंभ हो रहा है वो सोमवार के दिन ही हो रहा है। मतलब कि भगवान शंकर जी की साक्षात कृपा इस समय पर मिलने वाली है। इस जुलाई महीना इसका प्रारंभ समय हो सकता है। अब समझते हैं कौन से वो तारीखें हैं जो तारीख आपके लिए अनुकूल व सफलता कारक होंगी, कौन से वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि के लिए जुलाई 2024 में जो शुभ तारीखें होंगी वो तारीखें हैं 3 जुलाई, 4, 7, 8, 25, 26, 30 और 31 तारीख आपके लिए अनुकूल व शुभ स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सिद्ध होगा। इसके विपरीत जहां पर हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी वो तारीखें हैं 1 जुलाई, 9, 10, 11, 19, 20 और 28 तारीख आपके लिए प्रतिकूल होंगे। तो इसलिए इन तारीखों पर कोई अगर आवश्यक कार्य करना भी हो तो अपने इष्ट देव का सुमिरन करके, अपने गुरुवर का ध्यान करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।